नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। एज द नेम इंडिकेट, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेमीकंडक्टर डायोड। ये जो डायोड है ये किस चीज़ से बना है? इट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, नंबर वन। और दिस इज ऑल्सो नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। मीन्स इसमें किस तरह के सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है और एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। क्लियर? नाउ अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन। एक ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इसमें। नाउ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये एक आपने जोड़ दिया इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो आपने दोनों को डिफ्यूज़ करके बनाया है, दोनों को जोड़ करके बनाया है, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और सेमीकंडक्टर डायोड हम इसे कह सकते हैं। नाउ अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें क्या क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? दोनों का जंक्शन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये जंक्शन है। इज इट क्लियर? इस जंक्शन के जस्ट इधर कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर, कौन से टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स। इसके जस्ट इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इंडिपेंडेंट रहेंगे? नो। द इलेक्ट्रॉन्स ट्राइज टू शिफ्ट टूवर्ड्स द होल साइड, राइट? इन द सेम वे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव की तरफ आया और इसने पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज़ कर दिया, राइट? क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज़ किया। ध्यान रखिए, इस शब्द का ध्यान रखिए। जो ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के जस्ट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे। इसने किसको डिफ्यूज़ किया? होल्स को डिफ्यूज़ किया, क्योंकि बोथ द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसने होल्स को डिफ्यूज़ किया, और इस बीच में, इस पार्ट में जब ये इस तरह की प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर किस तरह का नेचर क्रिएट होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर ऑफ द, पॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से यहाँ जो कौन सा नेचर डेवलप होगा? वैकेंट स्पेस का पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा नेचर डेवलप होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज़न से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से डिफ्यूजन होगा, और यहाँ पर रिमेनिंग चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग चार्ज नेगेटिव। लेकिन ये दोनों चार्जेस हो तो गए, बट दे आर नॉट फ्री चार्जेस। ये फ्री नहीं है। इस तरह के रीजन को, इस तरह के एरिया को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डेप्लीशन रीजन। व्हाट? डेप्लीशन रीजन या डेप्लीशन लेयर। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का? यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, चार्ज कैरियर्स का यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो गई। यहाँ पर कौन सी चार्ज की लेयर? नेगेटिव। लेकिन दे चार्ज कैरियर्स आर नॉट फ्री। चार्ज कैरियर्स जो होंगे
चार्ज कैरियर्स आर नॉट फ्री, आर नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, इसके अंदर फ्री नहीं है। ये पॉजिटिव डेवलप हो गया, ये नेगेटिव। तो ये एक कैसे हो गया? इट इज़ जस्ट लाइक अ फिक्शियस बैटरी, यानी इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में स्टूडेंट्स क्या डेवलप हो गया? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। क्लियर? ये कौन सा पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी। इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, कुछ फिक्शियस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ओके, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ये जो बैरियर पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, जो बैरियर पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है क्रिस्टल, ओरिजिनल पेरेंट अगर जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.38 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। फॉर सिलिकॉन जो बैरियर पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स वो लगभग होगा 0.7 वोल्ट। ये बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ओके, जो एन साइड है उसकी तरफ पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ये बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्लियर बात? नाउ अब आप इसके आगे देखें, दो चीज़ें हम अभी समझ चुके हैं। पहला क्या स्टडी किया अभी हमने? डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर। ओके, इट इज़ अ layer formed at the junction due to the movement of the electrons in which no free charge carriers are present. It is the layer at junction, कहाँ पर? जंक्शन पर है, ठीक है, where no free charge carriers are present. चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है। फ्री नहीं है, चार्ज कैरियर्स तो शिफ्ट तो हो रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। नाउ ड्यू टू डिफ्यूजन a fictitious potential difference or fictitious battery you can say, or potential difference develops. ठीक है, कुछ potential difference develop होगा, right? This is called, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा। नाउ इट इज़ क्लियर। जो करंट डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, किसके मूवमेंट से? इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट डेवलप हो रहा है, उसे कौन सा करंट कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट, राइट? सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज़ द diffusion current? This is the diffusion current which is due to the shifting of the electrons from this side to this side. Clear? अच्छा, now one main thing, what is the direction of electric field? What is the direction of electric field at the junction? जंक्शन पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मान लीजिए द barrier potential develop is VB. VB is the potential difference develop. Okay, ये अभी हम रब करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज डेप्लीशन लेयर, अगेन हम यहाँ लिख देते हैं
depletion layer DL. Now this is the direction of electric field. This is the direction पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि कितनी होगी, VB पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है और जो थिकनेस आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज D. D इज द थिकनेस ऑफ दिस डेप्लीशन लेयर. तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V अपॉन L. तो यहाँ VB पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस VB हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. क्लियर. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, लाइक दिस. ओके. और ये जो डिफ्यूजन की वजह से डेवलप हुआ है बैरियर पोटेंशियल, देखिए ये डिफ्यूजन की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन ने डिफ्यूज़ किया. इस करंट को कौन सी करंट कहेंगे, डिफ्यूजन करंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन the depletion layer, the current so develops क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट. ओके. ये डिफ्यूजन करंट हो. अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है स्टूडेंट्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पर फोर्स नहीं अप्लाई कर रही है? अप्लाई कर रही है, डेफिनेटली अप्लाई कर रही है. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उस पर भी फोर्स अप्लाई कर रही है. जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इस एन साइड में हैं उन पर भी अप्लाई कर रही है. क्लियर. तो वो जो करंट होगी वो ड्रिफ्ट करंट कहलाएगी. ओके. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज कैरियर्स पर लग रही है दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट. तो सबसे पहले ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर स्टडी की, बैरियर पोटेंशियल एंड डेप्लीशन लेयर. क्लियर. सम पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप्ड, राइट. और इसका अगर हमने डायग्राम बनाया है स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप्स, दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्स ओवर हियर. ओके. दिस इज द थिकनेस, ये आप देख रहे हैं, ये आप आगे एक्सटेंड करें, ये आप आगे एक्सटेंड करें. दिस इज द D थिकनेस ऑफ दिस डेप्लीशन लेयर. दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज द नेगेटिव. जो ये दोनों के बीच में होगा दिस इज VB, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. तो ये भी डायग्राम हम बना सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल. दिस इज इन दोनों के बीच में जो होगा दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कंप्लीट VB, दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस डेप्लीशन लेयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन. हम पढ़ेंगे कि इस सेमीकंडक्टर डायोड को आप कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके कैसे कनेक्शंस होंगे. तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे बायसिंग या कनेक्शन. तो इसमें सबसे पहला कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग मीन्स कनेक्शन, फॉरवर्ड कनेक्शन. फॉरवर्ड कनेक्शंस का हमेशा ध्यान रखिए. पी टाइप पार्ट होगा वो किससे जुड़ा होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से.
एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो किससे जुड़ा होगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसे कनेक्शंस जब आप करेंगे पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से जोड़िए। ये पी टाइप है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। एन टाइप को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी अगर आप ले लें स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, लाइक दिस इज़ अ बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी देखें आप, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो होगा वो सेमीकंडक्टर के पी से जुड़ा है। देखें आप, पॉजिटिव पी से जुड़ा है, नेगेटिव एन से जुड़ा है। याद रखने में भी आसानी है। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। अब हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करेगा? हाउ इट वर्क्स देखिए, अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन किया, ये नेगेटिव कनेक्शन किया, आप देख ही रहे हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया स्टूडेंट्स, ये V अप्लाई किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल V, बैरियर पोटेंशियल VB, बैरियर पोटेंशियल VB। ठीक है। इलेक्ट्रिक बैरियर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा E का डायरेक्शन, ये E होगा VB/D। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इसके पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल VB, डेप्लीशन लेयर की। अब आप देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखिए। ये जो होल्स प्रेजेंट हैं कैसे हैं? पॉजिटिव। किस से जोड़ दिया है? पॉजिटिव से। रिपल्शन होगा? नहीं होगा? होगा, नेचुरली रिपल्शन होगा। ये होल्स कहाँ जाएंगे? इस तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये अब आप इस तरह से समझिए, ये पार्ट इधर पुश हो रहा है, ये पार्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का इधर पुश हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। क्या हो रहा है? अब क्या होगा बच्चों? डेप्लीशन लेयर की थिकनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इधर से पुश हो रहा है, होल्स यहाँ से पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से पुश कर रहे हैं। क्या होगा? बीच में डेप्लीशन लेयर है। डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बताइए, सबसे पहले बात डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी? होल्स पुश कर रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से पुश हो रहे हैं, जो डेप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? नेचुरली डिक्रीज़ हो जाएगी। पहली चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, पुशिंग होगी, देखें होल्स इधर से पुश, इलेक्ट्रॉन इधर से पुश, डेप्लीशन लेयर पतला हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, और उसकी थिकनेस कम होने से जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। थिकनेस कम हो जाएगी, रेसिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो फील्ड का डायरेक्शन डेप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल से हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये E होगा। इसको आप EB लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये E होगा, और ये किसकी वजह से होगा? इट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल V। ओके, पोटेंशियल V की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। अब आप देखें, बैरियर नंबर 2 पॉइंट, बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
अप्लाइड पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर ये E इससे कम है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस E से होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इस एक्सटर्नल फील्ड से पुश होंगे, ये कम है, बैरियर पोटेंशियल की फील्ड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो क्या बताइए ये होल्स इधर जा पाएंगे? नो, क्योंकि ये फील्ड तो ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये ज़्यादा होने की वजह से, ये ज़्यादा होने, होल्स यहाँ क्यों जा पाएंगे? ये होल्स तो इधर ही जाएंगे, ये होल्स तो इधर ही शिफ्ट होंगे वापस, ये होल्स जाएंगे जरूर आगे, लेकिन आगे जाने पर जैसे ही वो डेप्लीशन लेयर के पास पहुँचेंगे, कौन सी फील्ड ज़्यादा है इसमें से? ये कम है, ये ज़्यादा है, ये इस डायरेक्शन में, यानी होल्स वापस हो जाएंगे। तो क्या होल्स इसमें से क्रॉस कर पाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन इसमें से क्रॉस कर पाएंगे? नहीं, करंट नहीं मिलेगी। तो करंट कब नहीं मिलेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डेप्लीशन लेयर ज़्यादा होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब हमको कोई करंट नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? कोई करंट नहीं मिलेगी, रिमेंबर दिस थिंग। तो सेकंड पॉइंट याद रहेगा आपको। थर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड बायसिंग करने से क्या हो रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा था स्टूडेंट्स, दिस वाज द डी, ये आपने डी लिया है, ठीक है, ये वी बी है इन दोनों के बीच में। अब फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, थिकनेस क्या हो गई स्टूडेंट्स? कम हो गई। नेट पोटेंशियल क्या हो गया स्टूडेंट्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल क्या हो गया? वी बी माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऑपोजिट है, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये करेंगे आप, ये रिप्रेजेंटेशन। थिकनेस भी कम हो गई, ये थिकनेस भी कम हो गई, इसके कंपैरिजन में ये थिकनेस भी कम हो गई, और पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया। दिस इज नाउ वी बी माइनस वी, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज। नेट पोटेंशियल घट गया, थिकनेस भी घट गई, रेसिस्टेंस भी घट गया। क्लियर बात? ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले कनेक्शन का ये हो गया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, वो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखता हूँ। अभी हमने इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ई बी इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी आपने देखा ई बी का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इफ़ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पी टाइप and vice versa, means negative terminal of the battery is connected with the n type, then holes and electron pushes the depletion layer, thickness decreases, resistance decreases। अभी जैसा मैंने आपसे कहा, होल्स इधर से पुश होंगे, ये पॉजिटिव कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन इधर से पुश होंगे, उसकी जो थिकनेस है वो घट जाएगी, रेसिस्टेंस घट जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। देखिए ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिक्रीज हो रही है, घट रही है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी घट रहा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी बी माइनस वी। फोर्थ पॉइंट, ई बी एंड ई आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख दूँ, अप्लाइड
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से बैरियर फील्ड डेवलप हुई है। तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बैरियर फील्ड, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? करंट कब तक फ्लो नहीं होगी? क्या इस समय अगर E कम है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, E कम है, ये ज़्यादा है, ई भी ज़्यादा है, तो क्या होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर से शिफ्ट होंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं जाएंगे, कोई करंट नहीं मिलेगी। ओके, तो अभी आप यहाँ लिखिए, इसको हम रब करेंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाना चाहें, इफ़ दिस इज़ वेरिएबल पोटेंशियल, मतलब आपने यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा दिया है, उससे उसका पोटेंशियल आप चेंज कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस VB कितना होगा? जर्मेनियम का है तो 0.38 वोल्ट, सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए ये सिलिकॉन का बना है तो ये बैरियर पोटेंशियल कितना है? 0.7 वोल्ट। अगर ये किसका बना है? सिलिकॉन का। अब मुझे ये बताइए, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने अप्लाई किया 0.1 वोल्ट, क्लियर? E किसकी वजह से होगा? 0.1 वोल्ट की वजह से। EB किसकी वजह से होगा? 0.7 वोल्ट की वजह से। EB ज़्यादा होगा, क्या ये होल्स इधर मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो कोई करंट नहीं मिलेगी। ये 0.2 किया, 0.2 वोल्ट, अभी भी ये कम है इससे, कोई करंट मिलेगी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने इसको, मान लीजिए इसको 0.6 वोल्ट किया, तब भी कोई करंट नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने इसे 0.7 वोल्ट किया स्टूडेंट्स, क्या होगा? इसका मतलब ये फील्ड और ये फील्ड दोनों बराबर हो गई, ये पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए। अब इस बैरियर का पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं रहा, इस डेप्लीशन लेयर का कोई मतलब नहीं रहा। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जैसे ही आपने, मान लीजिए अब आपने 0.8 वोल्ट किया, जैसे ही इसको 0.8 वोल्ट करेंगे, इसका डायरेक्शन तो यहाँ पर है, ये ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फील्ड अब ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब ये होल्स क्रॉस कर जाएंगे किसकी तरफ? टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। 0.9 वोल्ट किया और ज़्यादा होल्स मूव किए, तो क्या इन सब से हमें क्या कंक्लूजन मिला? करंट आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक कि अप्लाइड पोटेंशियल किससे कम होगा? बैरियर पोटेंशियल से। ग्राफ आप बनाएंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में। आपने यहाँ अभी देखा, अगर स्टूडेंट्स, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है तो क्या आपको करंट मिलेगी? नो। एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तब करंट मिलेगी क्या? नो। जैसे ही वो 0.7 वोल्ट हुआ और उससे ज़्यादा हुआ, आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है स्टूडेंट्स कि जब तक बैरियर पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल जब तक बराबर है या एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है,
तो क्या कोई करंट आपको नहीं मिलेगी। दिस शोज दैट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन VB। क्लियर, दिस इज VB पॉइंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज नी पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, इसको नी पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो वो पोटेंशियल जब करंट मिलना आपको तुरंत स्टार्ट हो जाती है और फिर इसके बाद चार्ज कैरियर्स का रश मोमेंट होना शुरू हो जाएगा और करंट आपको एकाएक बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी। दिस इज़ द शेप ऑफ द करंट विच वी ऑब्टेन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर। तो एक कंडीशन है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है बैरियर पोटेंशियल से, नो करंट विल बी ऑब्टेन्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन VB, नो करंट विल बी देयर। ठीक है, कोई करंट आपको नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर। तो इन चीज़ों का हमने पूरा समराइज करके ये ग्राफ बनाया। दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग। इज इट क्लियर। नाउ अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन अगर हम इसके यहाँ देखें स्टूडेंट्स, कंक्लूजन अगर हम इसके यहाँ देखें, नंबर 1, क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स। देखिए, नो करंट देन फर्दर वी गेट द करंट। इसका मतलब सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो बिल्कुल नहीं करता। नो ओम्स लॉ विल बी फॉलोड होगा। नंबर दूसरी चीज, O से A तक नो करंट, A से B तक करंट इंक्रीजेस रैपिडली। क्लियर। इसका मतलब O से A तक जब क्या पार्ट शो कर रहा है, ये जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है तब तक आपको कोई करंट नहीं मिल रही है। इसका मतलब डेप्लीशन लेयर की जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस रीजन में। इसका मतलब तो यही हुआ। फिर A से B पार्ट में डेप्लीशन का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है किस केस में, सेमीकंडक्टर में। दिस वाज द ग्राफ इफ द डायोड वाज इन द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में है ये ग्राफ। अब हम इसमें ग्राफ में देखें स्टूडेंट्स, if we categorize this complete graph in the two parts, in the OA part, the resistance of the depletion region is very high, क्योंकि यहाँ OA पार्ट में करंट क्या है, करंट इज ज़ीरो एंड इफ करंट इज ज़ीरो व्हाट डज इट मीन, जो डेप्लीशन लेयर है उसका रेसिस्टेंस कैसा है, the dynamic resistance RD, dynamic resistance because resistance is changing, उसका रेसिस्टेंस फिक्स नहीं है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, डायोड का जो डेप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो रही है, यहाँ से होल्स पुश हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में थिकनेस कम हो गई, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया। ओके, देन करंट विल इंक्रीज। तो this dynamic resistance in the OA part is maximum, okay, and AB part the dynamic resistance RD is minimum है। देखिए तभी करंट कैसी है, मैक्सिमम है। और वो जो करंट होगी फॉरवर्ड बायसिंग में वो किस में होगी, मिली एम्पियर में होगी। अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहें फॉर द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस, तो डायोड का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, डायोड को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ट्राइंगल एंड अ वर्टिकल लाइन। जो ट्राइंगल पार्ट है वो
P रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल लाइन एंड रिप्रेजेंट कर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, हम अब बार बार वो उस तरह का N टाइप और P टाइप ये अलग अलग नहीं बनाएंगे, तो ये इसका एक सिंबल है, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसका मतलब ये एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव से, इसका मतलब ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। और ये हिस्सा एन टाइप, दिस इज एन, दिस इज पी, तो जो एन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द representation of the circuit diagram of a diode in forward biasing. Is it clear? Now after the forward biasing, come to the reverse biasing of a diode. Reverse biasing, reverse biasing of diode. Reverse biasing means if suppose this is a diode, हम उसी तरह का डायग्राम बना रहे हैं जहां P और N टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ कंबाइन किया गया है, बाद में उसका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ होल्स थे, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस इनटू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर एट द जंक्शन, डिफ्यूज़ होंगे होल्स की तरफ, एक रीजन डेवलप होगा जिसमें कि कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो ये जो पोलैरिटी होगी ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर पोलैरिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकन, जैसा भी हमने प्रीवियस आर्टिकल में आपको बताया। दिस इज़ डेप्लीशन लेयर, क्लियर, डेप्लीशन लेयर होगी, ये बैरियर पोटेंशियल होगा, दिस इज़ बैरियर पोटेंशियल। ओके, नाउ हाउ कैन यू कनेक्ट इन द रिवर्स बायसिंग? रिवर्स बायसिंग में जो पी एंड है बैटरी का, जो पी एंड है सेमीकंडक्टर का, वो किससे जुड़ेगा? एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव से। P हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगा, N हमेशा पॉजिटिव से जुड़ेगा। दिस इज़ द रिवर्स बायसिंग। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन? P टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ डायोड शुड बी with negative terminal of the battery of the cell या battery, and N type is connected with what? Connected with positive terminal, ओके, विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पहली चीज़ ये बात बहुत ध्यान रखना, ओके, कि इस तरह की बायसिंग ये हो गई। अब आप देखें, यहाँ मूवमेंट देखने के लिए फील्ड देखना पड़ेगा, जैसा अभी पिछले आर्टिकल में बताया। वी डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स एट द जंक्शन, और द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्स एट द जंक्शन, वेयर D इज़ द डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है वो D है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, जो जंक्शन पर बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है,
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पिछले आर्टिकल में भी आपने बनाया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगा किसका, ई डी। डेप्लीशन लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डेप्लीशन लेयर की वजह से वो ई डी, दैट कैन बी रिटन एज वी डी अपॉन डी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। इज इट क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से क्या होगी वो भी देखें। लेट V इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, देखिए पॉजिटिव से जुड़ा है। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये फील्ड किसकी वजह से होगी स्टूडेंट्स, E, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन L, लेंथ ऑफ दिस डायोड। अब आप देखें, दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द डेप्लीशन लेयर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ऐड हो गई। रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ऐड हो गया। तो ध्यान रखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई डी प्लस ई। ओके, जुड़ गई। देखिए डायरेक्शन देखिए दोनों का, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ई डी, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव अप्लाइड फील्ड ई। क्लियर, ई डी प्लस ई। नेट पोटेंशियल क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेट पोटेंशियल हो जाएगा वी डी प्लस वी, ऐड हो गया, पोटेंशियल ऐड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई, पोटेंशियल ऐड हो गया। अब आप देखें, जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गई। अब आप ये मुझे बताइए, क्या ये चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इधर मूव कर पाएंगे? नो, बिकॉज वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड हो गई और इंक्रीज हो गई। दीज होल्स अगर इफ मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विल बी रिपेल्ड बैक, वापस आएंगे। यहाँ जो होल्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, ये वापस मुड़ करके वापस आएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस मुड़ करके ये यहाँ जाएंगे। अब आप बताइए, बहुत ध्यान से सोचिएगा। क्लियर भाई, ये फील्ड इधर है, होल्स इधर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो E बढ़ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, जुड़ गई, तो फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ गया मतलब जो होल्स, अब उन पर जो फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, होल्स पर फोर्स इधर लगेगा। अब ये होल्स क्या इस डेप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे? नो। पहली चीज़, अब आप देखिए, होल्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग दिस साइड, होल्स मूविंग दिस साइड। जो ये डेप्लीशन लेयर है बीच में, इसकी थिकनेस बताइए बच्चों, इसकी थिकनेस बढ़ेगी कि कम होगी? यहाँ ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ होल्स स्ट्रेच कर रहे हैं, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। इज इट राइट? जब डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, रेसिस्टेंस बढ़ गया, राइट? तो हाई रेसिस्टेंस होगा, नो करंट फ्लोज इफ द डायोड इज इन द रिवर्स बायस। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे कैसे? पहली चीज, थर्ड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, कितनी हो जाएगी? ई डी प्लस ई, बढ़ गई। देखिए ये भी अभी हमने आपसे कहा, जब ये बढ़ गई, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स moves
or you can say holes and electron cannot cross the depletion layer. क्या ये इस डेप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पुश होगा, वो वहाँ पुश होगा। फोर्थ पॉइंट, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स pushes or you can say pulls the depletion layer, ठीक है, ये पुल करेंगे, यहाँ से ये पुल करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पुल्स द डेप्लीशन लेयर एंड द डेप्लीशन लेयर थिकनेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज, थिकनेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड, रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इस कंडीशन में क्या होगा? रेसिस्टेंस ऑफ डायोड विल आल्सो इंक्रीज। जब उसकी थिकनेस बढ़ गई, जब इसकी थिकनेस बढ़ गई तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगा। क्या कोई करंट फ्लो करेगी? नो करंट फ्लोज। रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इंक्रीजेस एंड नो करंट फ्लोज, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि ये होल्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, कौन से? होल्स, वो तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी तो क्रॉस नहीं करेंगे। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत कम माइक्रो एम्पियर में आपको करंट मिलेगी। किसमें? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में नहीं, मिली एम्पियर में वहाँ देख रहे हैं, माइक्रो एम्पियर में करंट मिलेगी। माइक्रो एम्पियर, रिमेंबर, वो किसकी वजह से होगी? नेट फील्ड यहाँ है, देखिए यहाँ जो होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है, एन टाइप में, वो होल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये होल इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये होल्स इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। लेकिन ये जो होल इधर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये तो इसको क्रॉस कर सकता है। इस कंडीशन में क्या मतलब हुआ? ओनली करंट इन माइक्रो एम्पियर फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत कम करंट फ्लो होगी, माइनॉरिटी की वजह से। क्लियर? अगर आप इसका डायग्राम थिकनेस के कंपैरिजन में बनाएं, कैसे? एट प्रेजेंट यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रही है ना। तो जो अगर ओरिजिनल हमारे पास पोटेंशियल डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनेगा? स्टार्टिंग में रिवर्स बायसिंग में जोड़ने से पहले ये बना दिया, राइट? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज द डेप्लीशन लेयर थिकनेस, दिस इज डी। क्लियर? अब हमने रिवर्स बायस कर दिया, ये बिफोर बायसिंग यानी जोड़ने से पहले, ये बिफोर बायसिंग है। ये थिकनेस डी है, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जोड़ने से पहले। अब हमने जोड़ दिया तो
डेप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो गई, और बढ़ गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, और बढ़ गया। क्या होगा स्टूडेंट्स आफ्टर रिवर्स बायसिंग, आफ्टर रिवर्स बायसिंग ये हो गया, ये हो गया, और ये थिकनेस हो गई स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप, दिस इज डी डैश, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। ये जो डिफरेंस है वी डैश, वी डी प्लस वी, राइट, ये डी है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस होगा इस लेवल का वो होगा वी डी बिफोर जॉइनिंग द बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के पहले। ये आफ्टर रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस कर दिया हमने, पोटेंशियल बढ़ गया, थिकनेस बढ़ गई, तो ये चीज़ किस में आएगी, रिवर्स बायसिंग में। अब आप इसका ग्राफ देखें। नेक्स्ट 8th पॉइंट, ग्राफ। अब स्टूडेंट्स आपने ये पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, अप्लाइड पोटेंशियल आपने बढ़ाना स्टार्ट किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने बढ़ाया, रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं। देखिए रिवर्स बायसिंग कहाँ बनाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग जो बनाया था वो बनाइए। दिस इज V, दिस इज I, this is V, this is I, this I is in milliampere, this is called knee potential, okay, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, दिस पार्ट इज फॉरवर्ड बायसिंग, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अब हम रिवर्स बायसिंग यहाँ बनाएंगे। देखें, दिस इज V, दिस इज I इज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर, किसमें, माइक्रो, बहुत स्मॉल होगी, 10⁻⁻6 एम्पियर की रेंज की होगी, ध्यान रखिए। तो V बढ़ाया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होगी क्या, नहीं होगी। ये मेजॉरिटी अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर पुल हो गए, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो गई, बढ़ गई। क्या करंट फ्लो होगी, नहीं। लेकिन करंट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, तो वेरी स्मॉल करंट, किसमें, माइक्रो एम्पियर में करंट मिलना स्टार्ट होगी। ये very small current, this small current is in terms of माइक्रो एम्पियर में करंट होगी। आपने और पोटेंशियल इंक्रीज किया, मोर अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस और बढ़ती जाएगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। क्लियर, ये करंट बहुत स्मॉल रहेगी, बहुत स्मॉल। अब आपने और पोटेंशियल बढ़ाया, ये और इधर शिफ्ट हो गए, ये और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ शिफ्ट हो गए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन में होल्स जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों की होल्स इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, थिकनेस और बढ़ गई, कोई करंट नहीं मिली, और पोटेंशियल बढ़ाया। क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट्स कि इसके जो बॉन्ड्स हैं, जो जर्मेनियम या सिलिकॉन से ये जो बना हुआ है स्टूडेंट्स, क्या डायोड जो जर्मेनियम या सिलिकॉन से बना है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अगर इसके बॉन्ड्स ब्रेक हुए स्टूडेंट्स, एक समय ऐसा आएगा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, राइट। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, यहाँ अगर बॉन्ड्स ब्रेक हुए, यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे।
यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ भी मिलेंगे, और अगर होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रश करेंगे इधर, यहाँ होल्स मिले बॉन्ड के ब्रेक होने से तो सारे होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रश करेंगे, इधर रश करेंगे, तो सारा करंट फ्लो होने लगेगा। ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं हम इसे, इस पॉइंट को, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन पोटेंशियल। सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट होगा बहुत तेज़ी से, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द डेप्लीशन लेयर, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल डेवलप, क्योंकि जब मूवमेंट होगा बच्चों, जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे यहाँ के उस पॉइंट को ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टार्टिंग तक तो कुछ नहीं, आपको सिंपल करंट मिली, माइक्रो एम्पियर में करंट मिली, एक ऐसे पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जब सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे यू विल गेट very large amount of current. This point is called breakdown potential. Breakdown potential. इसको हम breakdown potential कहते हैं, ठीक है। तो what is breakdown potential? Number one, when in the reverse bias, when diode is in the reverse bias and the potential, applied potential at which all the bonds of this semiconductor breaks, electron and holes rushes through this depletion layer, this potential is called the breakdown potential. Okay, so what is breakdown potential? 8th point, the external potential in reverse bias, when all bonds breaks, when bonds will break, large number of holes and electron produces, large number of electrons and holes produces, and करंट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, इसको हम ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली इस कंडीशन को छोड़ दें बच्चों, ये कंडीशन छोड़ दें, क्योंकि ये तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, ब्रेक डाउन पोटेंशियल हो गया, क्लियर, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी, इसको छोड़ दें। तो रिवर्स बायसिंग में यू विल नॉट गेट एनी करंट, और अगर करंट मिलती भी है तो स्टूडेंट्स बहुत माइक्रो एम्पियर में। इन जनरल क्या देखा अभी हमने, रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलेगी, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिलेगी जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, देखिए, और ज़्यादा करंट मिलेगी किसमें, मिली एम्पियर, किसमें स्टूडेंट्स, मिली एम्पियर, ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है बच्चों इससे। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है करंट मिलेगा, क्योंकि जनरली करंट मिलेगा, क्योंकि ये तो देखिए ये 0.7 वोल्ट है, बहुत कम है, उसके आगे तो आपको करंट मिलेगी, उसके आगे तो आपको करंट मिलेगी, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा। ये तो केवल 0.7 वोल्ट था सिलिकॉन के लिए, 0.7 वोल्ट, ये तो बहुत कम है। जनरली आप 0.7, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट करते जाओगे, करंट आपको क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। तो क्या देखा अभी आपने कंक्लूजन में, क्या, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये कौन सी बायसिंग है स्टूडेंट्स, इस साइड रिवर्स बायसिंग, ये कौन सी बायसिंग है, रिवर्स। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है यू विल गेट करंट, जब डायोड रिवर्स बायस में है यू विल नॉट गेट एनी करंट। इस लाइन का बहुत यूज़ है,
means diode allows only the current in unidirectional flow. डायोड सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है करंट का। अगर फॉरवर्ड बायस में है करंट फ्लो करेगा, अगर रिवर्स बायस में है करंट फ्लो बिल्कुल नहीं करेगा। वो एक्सट्रीम कंडीशंस छोड़ दीजिए, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस, इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट यूज, और वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस जो कि हम कन्वर्ट करते हैं AC टू DC। AC को DC में चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर बनता किससे है? डायोड। डायोड सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड की विशेषता है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा करंट फ्लो करेगी, और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा डायोड से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी। इज़ इट क्लियर? ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखिएगा कि इसका क्या यूज़ है, करंट कब फ्लो करती है, कब फ्लो नहीं करती, ये ज़रूर लिखिएगा कॉपी में। अगर हम इसका सिंबल की बात करें, नाइन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये डायोड है भाई, पी टाइप और एन टाइप, यही था। ट्राइंगल पी टाइप रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल लाइन एन को रिप्रेजेंट करती है। पी किससे जुड़ा है? बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, ये बैटरी का नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव से, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्लियर? तो ये कौन सा बायसिंग हो गया? रिवर्स बायस। क्लियर? नाउ राइट डाउन। और एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपसे कहा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में डायोड करंट का फ्लो अलाउ नहीं करेगा। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात। नंबर 2, फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती है, पुश होते हैं, इधर से होल्स पुश होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, आप देखिएगा पिछला वीडियो। रिवर्स बायस में पुल हो रहे हैं, ये होल्स इधर पुल हो रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल हो रहे हैं, थिकनेस बढ़ती जा रही है, किसमें? रिवर्स बायस में। नाउ राइट डाउन।